अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाएंगे। जब प्राणायाम द्वारा प्राण वायुएं शांत हो जाती है, यदि मन को संयमित कर लिया जाए और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को वश में कर लिया जाए, तो मुनि अपने मन को उसके उत्तम आश्रय में स्थिर रखने में समर्थ हो जाता है। खांडिक्य ने तब केशध्वज से कहा, महान ऋषि, मुझे बताए कि मन का वह उत्तम आश्रय कौन सा है जिसके सहारे वह मानव की दुर्बलता के सभी उत्पादों को नष्ट कर देता है। इस पर केशध्वज ने उत्तर दिया, मन का आश्रय आत्मा ब्रह्म है, जो अपने स्वभाव से दो प्रकार का है, रूप सहित या रहित, और इनमें से प्रत्येक सर्वोच्च और द्वितीयक है। आत्मा की आशंका फिर से 3 प्रकार की है। मैं तुम्हें विभिन्न प्रकारों के बारे में समझाऊंगा। वे हैं, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जिसे कर्मों से नामित किया गया है, और जो दोनों को समझता है। वह मानसिक आशंका जिसमें ब्रह्म शामिल है, एक है, जो कर्मों से बनी है वह दूसरी है, और जो दोनों को समझती है वह तीसरी है। इस प्रकार वह मानसिक आशंका विचारों के विषय या आश्रय की 3 प्रकार की है। सनंदन तथा अन्य पूर्ण ऋषि ब्रह्म की प्रकृति की समझ से संपन्न थे। देवता तथा अन्य, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव, कर्मों को समझने वाली क्षमता रखते हैं। कर्म तथा आत्मा दोनों को समझने वाली समझ हिरण्यगर्भ तथा अन्य में विद्यमान है, जो अपने स्वभाव के चिंतनशील ज्ञान से युक्त हैं, तथा जो सृष्टि तथा शेष के रूप में कुछ सक्रिय कार्य भी करते हैं। जब तक सभी कर्म, जो व्यक्तित्व की धारणाओं के कारण हैं, बंद नहीं हो जाते, तब तक आत्मा एक चीज है तथा ब्रह्मांड दूसरी चीज है। उन लोगों के लिए जो वस्तुओं को अलग तथा विविध के रूप में देखते हैं, लेकिन उसे सच्चा ज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान कहा जाता है, जो किसी भेद को नहीं पहचानता, जो केवल सरल अस्तित्व का चिंतन करता है, जो कि शब्दों द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है और केवल अपनी आत्मा में ही खोजा जा सकता है। वो विष्णु का सर्वोच्च, अजन्मा, अविनाशी रूप है, जो बिना संवेदनशील रूप के है, और उसे सर्वोच्च आत्मा की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है, जो सार्वभौमिक रूप की स्थिति से विभिन्न रूप से संशोधित है। लेकिन इस स्थिति पर ऋषियों द्वारा उनकी प्रारंभिक भक्ति में विचार नहीं किया जा सकता है, और इसलिए उन्हें अपने मन को हरि के स्थूल रूप की ओर निर्देशित करना चाहिए, जो सार्वभौमिक बोधगम्य है। उन्हें हिरण्यगर्भ के रूप में, यशस्वी वासव के रूप में, प्रजापति के रूप में, वायु के रूप में, वसुओं के रूप में, रुद्रों के रूप में, सूर्यों के रूप में, नक्षत्रों के रूप में, ग्रहों के रूप में, गंधर्वों के रूप में, यक्षों के रूप में, दैत्यों के रूप में, सभी देवताओं और उनके पूर्वजों के रूप में, मनुष्यों, पशुओं, पर्वतों, समुद्रों, नदियों, वृक्षों के रूप में, सभी प्राणियों के रूप में, सभी प्राणियों के रूप में, प्रकृति और उसके उत्पादों के सभी रूप, चाहे वे चेतन हो या अचेतन, एक पैर वाले, 2 पैर वाले या अनेक पैर वाले। ये सभी हरि के इंद्रिय रूप हैं, जिन्हें 3 प्रकार की धारणाओं से समझा जा सकता है। यह सारा विश्व, यह चर और अचल प्राणियों का जगत, भगवान विष्णु की शक्ति से व्याप्त है, जो परम ब्रह्म के समान प्रकृति के हैं। यह शक्ति या तो सर्वोच्च है, या जब यह चेतन देहधारी आत्मा की है, तो यह गौण है। अज्ञान, या जो कर्मों से उत्पन्न होता है, वह तीसरी शक्ति है, जिससे देहधारी आत्मा की सर्वव्यापी शक्ति सदैव उत्तेजित रहती है, और जिससे वह बार बार सांसारिक जीवन के सभी कष्टों को भोगती है। उस शक्ति अज्ञान या भ्रम की से आच्छादित देहधारी आत्मा से उत्पन्न शक्ति सभी सृजित प्राणियों में पूर्णता की विभिन्न डिग्री द्वारा अभिलक्षित होती है। जीवन रहित वस्तुओं में यह बहुत कम मात्रा में विद्यमान रहती है। यह उन वस्तुओं में अधिक होती है जिनमें जीवन है, लेकिन वे गतिहीन हैं। कीटों में यह और भी अधिक प्रचुर मात्रा में होती है, और पक्षियों में और भी अधिक होती है। यह जंगली पशुओं में अधिक होती है, और पालतू पशुओं में यह क्षमता और भी अधिक होती है। मनुष्यों में यह आध्यात्मिक क्षमता पशुओं की अपेक्षा अधिक होती है, और यहीं से उनका अधिकार उत्पन्न होता है। उनमें यह क्षमता नागों, गंधर्वों, यक्षों, देवताओं, शक्र, प्रजापति और हिरण्यगर्भ में बढ़ती हुई मात्रा में विद्यमान है, और सबसे अधिक उस पुरुष विष्णु में प्रबल है, जिसके ये सभी विभिन्न प्राणी विविध रूप हैं, जो उसकी शक्ति से सर्वत्र व्याप्त हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापी है। विष्णु कहलाने वाले भगवान की दूसरी अवस्था, जिसका ध्यान उन्नत ऋषि को करना चाहिए, वह ब्रह्मा का वह गोचर निराकार रूप है, जिसे ज्ञानी लोग वह जो है कहते हैं, और जिसमें पहले वर्णित सभी शक्तियां निवास करती हैं। वहां से विश्वरूप का रूप, हरि का दूसरा महान रूप निकलता है, जो उन प्रकट रूपों या अवतारों का उद्गम है, जो हर प्रकार की शक्ति से संपन्न है,
और जो चाहे देवताओं, पशुओं या मनुष्यों के रूप में हो, वे हरि अपनी लीला में धारण करते हैं। अनिर्दिष्ट ईश्वर का यह सक्रिय हस्तक्षेप सर्वज्ञ और अप्रतिरोध्य संसार के लाभ के उद्देश्य से है, और यह कार्यों का आवश्यक परिणाम नहीं है। विश्वरूप के इस रूप का ध्यान ऋषि को शुद्धि के उद्देश्य से करना चाहिए, क्योंकि यह सभी पापों का नाश करता है। जिस प्रकार अग्नि वायु में प्रज्वलित होकर सूखी घास को जला देती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु हृदय में स्थित होकर मुनि के पापों को भस्म कर देते हैं। अतः उन्हें चाहिए कि वे तीनों शक्तियों के उस पात्र विष्णु पर अपने मन को दृढ़तापूर्वक स्थिर करें, क्योंकि मन की यही क्रिया है जिसे पूर्ण धारणा कहते हैं। इस प्रकार वैयक्तिक तथा विश्वात्मा का पूर्ण आश्रय, जो तीनों बोधों से परे है, मुनि के शाश्वत मोक्ष के लिए प्राप्त होता है। अन्य प्राणियों के मन, जो उस आश्रय में स्थिर नहीं है, सर्वथा अशुद्ध हैं, तथा वे सभी देवता आदि हैं, जो कर्मों से उत्पन्न होते हैं। विष्णु के उस दृश्य रूप को मन द्वारा अन्य रूपों की परवाह किए बिना धारण करना या धारण करना ही धारणा कहलाता है। और मैं तुम्हें हरि के प्रत्यक्ष रूप का वर्णन करूंगा, जिसे कोई मानसिक धारण नहीं कर सकता। ध्यान करने वाले ऋषि को भगवान विष्णु के बारे में सोचना चाहिए। वह आंतरिक रूप से उनकी आकृति को देखता है, जिनके प्रसन्न और प्यारे चेहरे हैं, कमल के पत्ते जैसी आंखें, चिकने गाल, चौड़ा और चमकदार माथा, समान आकार के कान, जिनकी लोलियां शानदार लटकन से सजी हैं, रंगी हुई गर्दन और चौड़ी छाती, जिस पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता है, सुंदर तहों में लटकता हुआ पेट, गहरी नाभि, 8 लंबी भुजाएं या फिर 4, और मजबूत और अच्छी तरह से जुड़ी हुई जांघें और पैर, अच्छी तरह से बने हुए पैर और पैर की उंगलियां। वह जब तक निरंतर ध्यान में लगा रह सके, तब तक सुसंयत विचारों के साथ हरि का ध्यान करे, जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पर भव्य मुकुट, भुजाओं में चमकीले बाजूबंद और कंगन पहने हुए हैं, तथा हाथों में धनुष, शंख, गदा, तलवार, चक्र, माला, कमल और बाण धारण किए हुए हैं। जब यह छवि उसके मन से कभी नहीं हटती, चाहे वह चल रहा हो या खड़ा हो, या अन्य कोई स्वैच्छिक कार्य कर रहा हो, तब वह मान सकता है कि उसका धारण पूर्ण है। तब ऋषि विष्णु के शस्त्र विहीन रूप का ध्यान कर सकता है, जो शंख, गदा, चक्र और धनुष के समान है, तथा शांत और केवल माला धारण किए हुए है। जब इस छवि का विचार दृढ़ता से बना रहता है, तब वह विष्णु का ध्यान उनके मुकुट, कंगन या अन्य आभूषणों के बिना कर सकता है। इसके बाद वह अपने को केवल एक अंग के रूप में चिंतन कर सकता है, और फिर अपने पूरे विचारों को उस शरीर पर केंद्रित कर सकता है जिससे ये अंग संबंधित हैं। मन में अन्य सभी वस्तुओं को छोड़कर एक जीवन छवि बनाने की यह प्रक्रिया ध्यान या ध्यान का निर्माण करती है, जिसे 6 चरणों द्वारा पूर्ण किया जाता है। और जब इस मानसिक ध्यान द्वारा सभी भेदों से मुक्त स्वयं का सटीक ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे समाधि कहा जाता है। जब योगी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसे विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जो तीनों प्रकार की आशंकाओं के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा को प्राप्य परब्रह्म की प्राप्ति कराने का साधन है। देहधारी आत्मा साधन का उपयोग करने वाला है, जो साधन सच्चा ज्ञान है, और उसके द्वारा पूर्व ब्रह्म के साथ की एकता प्राप्त होती है। मोक्ष, जो कि प्राप्त किया जाने वाला विषय है, प्राप्त हो जाने पर विवेकपूर्ण ज्ञान समाप्त हो जाता है। जब जिज्ञासा के विषय के स्वरूप की समझ प्राप्त हो जाती है, तब उसमें व्यक्तिगत और परम आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। अंतर सच्चे ज्ञान के अभाव का परिणाम है। जब वह ज्ञान, जो व्यक्तिगत और विश्वात्मा में अंतर का कारण है, अंततः और हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, तब उन दोनों में वह भेद कौन करेगा, जो है ही नहीं। इस प्रकार मैंने, खांडक्य ने, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में तुम्हें मननशील भक्ति का अर्थ पूर्ण और पूर्ण रूप से समझाया है। संक्षेप में आप और क्या सुनना चाहते हैं? खांडक्य ने केशध्वज को उत्तर देते हुए कहा, आपने मुझे ध्यानात्मक भक्ति के वास्तविक स्वरूप की जो व्याख्या दी है, उससे मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और मेरे मन से सारी अशुद्धियां दूर हो गई हैं। मेरा शब्द, जिसका मैं प्रयोग करने का आदी हो गया हूँ, असत्य है, और जो लोग जानते हैं कि क्या जानना है, वे अन्यथा घोषित नहीं कर सकते। मैं और मेरा शब्द अज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन व्यवहार अज्ञान से प्रभावित होता है। सर्वोच्च सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसलिए केशध्वज, चले जाओ, तुमने मेरे वास्तविक सुख के लिए जो कुछ भी आवश्यक था, वह सब किया है, मुझे चिंतनशील भक्ति सिखाने में, जो भव से मुक्ति का अक्षय दाता है।
तदनुसार राजा केशध्वज खांडिक्य से यथोचित सम्मान पाकर अपने नगर को लौट गए। खांडिक्य ने अपने पुत्र राजा को नियुक्त करके गोविंद के प्रति समर्पित होकर भक्ति करने के लिए वन में चले गए। वहां उनका सारा मन एक ही विषय में लगा हुआ था, संयम। आत्मसंयम आदि के अभ्यास से शुद्ध होकर वे शुद्ध और पूर्ण आत्मा में लीन हो गए, जिसे विष्णु कहते हैं। केशध्वज भी मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने नाशवान कर्मों से विमुख हो गए और इंद्रिय विषयों के बीच रहने लगे, उनकी ओर ध्यान न देकर और उनसे अपने लिए किसी लाभ की आशा न रखते हुए धार्मिक अनुष्ठानों की स्थापना की। इस प्रकार शुद्ध और शुभ कर्मों से सब पापों से शुद्ध होकर उन्होंने वह सिद्धि प्राप्त की जो सब क्लेशों को सदा के लिए दूर करती है। अध्याय 8 विष्णु पुराण की महानता। पराशर और मैत्रेय के बीच संवाद का समापन। विष्णु पुराण की विषय वस्तु का पुनरावलोकन, इसे सुनने का पुण्य, इसे कैसे आगे बढ़ाया गया। विष्णु की स्तुति। समापन प्रार्थना। मैत्रेय, अब मैंने तुम्हें तीसरे प्रकार के सांसारिक प्रलय के बारे में बताया है, या वह जो पूर्ण और अंतिम है, जो मुक्ति और शाश्वत आत्मा में विलय है। मैंने तुम्हें प्राथमिक और द्वितीयक सृष्टि, कुलपिताओं के कुल, मनवंतरों के काल और राजाओं के वंश वृक्षों का वर्णन किया है। जो लोग इसे सुनने के इच्छुक थे, उनके लिए मैंने संक्षेप में अविनाशी वैष्णव पुराण को दोहराया है, जो सभी पापों का नाश करने वाला, सभी पवित्र ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ और मनुष्य के महान लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। यदि तुम कुछ और सुनना चाहते हो, तो अपना प्रश्न पूछो और मैं उसका उत्तर दूंगा। मैत्रेय ने कहा, हे गुरुवर, आपने मुझे वह सब बता दिया है जो मैं जानना चाहता था और मैंने उसे ध्यानपूर्वक सुना है। अब मुझे और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के मन से अभिन्न सभी संदेहों का समाधान आपने कर दिया है और आपके उपदेशों से मैं सभी वस्तुओं की उत्पत्ति, अवधि और अंत से परिचित हो गया हूँ। विष्णु के सामूहिक चतुर्विध रूप से, उनकी 3 शक्तियों से और चिंतन के विषय को समझने की 3 विधियों से, इन सब का ज्ञान मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। और जब यह समझ में आ गया कि विष्णु और यह जगत परस्पर भिन्न नहीं है, तो और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। हे मुनि, आपकी कृपा से मुझे वह सब प्राप्त हो गया है जो मैं चाहता था, अर्थात मेरे संदेहों का निवारण, क्योंकि आपने मुझे उपदेश दिया है। विभिन्न जातियों के कर्तव्यों में तथा अन्य दायित्वों में, सक्रिय जीवन की प्रकृति में तथा कर्म से विरत रहने में तथा कर्म से जो कुछ भी विद्यमान है उसकी उत्पत्ति में। आदरणीय ब्राह्मण, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है, तथा यदि मेरे प्रश्नों के उत्तरों से आपको थकान हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैंने आपको जो कष्ट दिया है उसे क्षमा करें, क्योंकि सद्गुणों का वह गुण शिष्य और बालक में कोई भेद नहीं करता। पराशर ने कहा, मैंने तुमसे यह पुराण कहा है जो पवित्रता में वेदों के समान है और जिसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें आदि और गौण सृष्टि, कुल पितामह, मनवंतर, राजकुल, देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और देव, अप्सराएं, ज्ञानवान मुनि और भक्ति करने वाले पुरुष, चारों वर्णों के भेद और श्रेष्ठ पुरुषों के कर्म, पृथ्वी के पवित्र स्थान, पवित्र नदियां और समुद्र, पवित्र पर्वत और बुद्धिमानों की कथाएं, विभिन्न जातियों के कर्तव्य और वेदों द्वारा बताए गए व्रतों का वर्णन किया गया है। इसे सुनने से सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें भी महिमावान हरि प्रकट हुए हैं, जो संसार की रचना, पालन और संहार के कारण हैं। सभी वस्तुओं की आत्मा है और स्वयं सभी वस्तुएं हैं, जिनके नाम के जाप से मनुष्य निस्संदेह उन सभी पापों से मुक्त हो जाता है जो सिंह से भयभीत भेड़ियों की तरह भागते हैं। उनके नाम का श्रद्धापूर्वक जाप सभी पापों को दूर करने वाला है, उन्हें नष्ट कर देता है, जैसे अग्नि धातु को मैल से शुद्ध कर देती है। कलियुग का कलंक, जो मनुष्यों को नरक में कठोर दंड देता है, हरि के एक ही आह्वान से तुरंत मिट जाता है। वह जो सब कुछ है, ब्रह्मा का पूरा अंड, हिरण्यगर्भ, इंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विन, वायु, किन्नर, वसु, साध्य, विश्वदेव, देवगण, यक्ष, सर्प, राक्षस, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सराएं, तारे, नक्षत्र, ग्रह, 7 ऋषि, दिशा के अधिपति और अधीक्षक, मनुष्य, ब्राह्मण और अन्य प्राणी, पालतू और जंगली पशु, कीट, पक्षी, भूत प्रेत, वृक्ष, पर्वत, वन, नदियां, महासागर, भूमिगत सेनाएं, पृथ्वी के विभाग और सभी प्रत्यक्ष वस्तुएं, वह जो सब कुछ है, जो सब कुछ जानता है, जो सबका रूप है, स्वयं निराकार है, तथा मेरु पर्वत से लेकर अणु परमाणु तक जो कुछ भी है, वह सब जिससे बना है, उन महिमावान विष्णु का इस पुराण में वर्णन है। वे समस्त पापों के नाश करने वाले हैं।
इस पुराण को सुनने से उतना ही फल मिलता है जितना अश्वमेध यज्ञ करने से, या प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र या अर्बुद आदि तीर्थों पर उपवास करने से मिलता है। इस पुराण को एक बार सुनने से उतना ही फल मिलता है जितना 1 वर्ष तक अखंड अग्नि में आहुति देने से मिलता है। जो मनुष्य संयमित मनोभावों के साथ ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को मथुरा में स्नान करता है और हरि की मूर्ति का दर्शन करता है, उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य केशव पर मन लगाकर इस पुराण का पाठ करता है, वह भी ऐसा ही करता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यमुना के जल में स्नान करता है तथा मथुरा में अच्युत का व्रत और पूजन करता है, उसे अखंड अश्वमेध का फल मिलता है। अपने वंशजों के पुण्यों के कारण श्रेष्ठ व्यक्तियों की समृद्धि को देखकर मनुष्य के पूर्वज, उसके माता पिता और उनके माता पिता कहते हैं कि हमारे वंशजों में से जो कोई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में यमुना में स्नान करके और व्रत करके मथुरा में गोविंद की पूजा करेगा, वह हमें उत्तम पद प्रदान करेगा, क्योंकि हम अपने वंशजों के पुण्यों से ही श्रेष्ठ बनेंगे। उत्तम कुल वाला मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जनार्दन की पूजा करके यमुना में अपने सौभाग्यशाली पितरों को पिंडदान करता है। किंतु जो पुण्य मनुष्य उस समय भक्तिपूर्वक जनार्दन की पूजा करके यमुना में स्नान करके तथा पिंडदान करके अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करके प्राप्त करता है, वही पुण्य उसे इस पुराण के एक अंश को भक्तिपूर्वक सुनने से भी प्राप्त होता है। जो लोग संसार से डरते हैं, उनके लिए यह पुराण सबसे उत्तम है। मनुष्यों के कष्टों का निवारण तथा सभी अपूर्णताओं का निवारण। यह पुराण मूलतः ऋषि नारायण द्वारा रचित है, जिसे ब्रह्मा ने ऋभु को सुनाया। उन्होंने इसे प्रियव्रत को सुनाया, जिन्होंने इसे भागुरी को प्रदान किया। भागुरी ने इसे तमसित्र को सुनाया और उन्होंने ददिक को सुनाया, जिन्होंने इसे सारस्वत को दिया। अंतिम भृगु ने इसे प्राप्त किया, जिन्होंने इसे पुरुकुत्सा को दिया और उन्होंने इसे नर्मदा को पढ़ाया। देवी ने इसे नाग राजा धृतराष्ट्र को दिया और उसी जाति के पुराण को, जिन्होंने इसे उनके राजा वासुकी को दोहराया। वासुकी ने इसे वत्स को सुनाया और उन्होंने इसे अश्वतर को सुनाया, जिनसे यह क्रमिक रूप से कंबल और अलापत्र के पास गया। जब मुनि वेदशिर पाताल में उतरे, तो उन्होंने वहां इन नागों से संपूर्ण पुराण प्राप्त किया और इसे प्रमति को सुनाया। प्रमति ने इसे बुद्धिमान जातुकर्ण को सौंप दिया और उन्होंने इसे कई अन्य पवित्र व्यक्तियों को पढ़ाया। वशिष्ठ के आशीर्वाद से यह मेरे ज्ञान में आया और अब मैत्रेय, मैंने इसे ईमानदारी से तुम्हें बताया है। तुम इसे कलियुग के अंत में शमीक को पढ़ाओगे। जो कोई भी इस महान रहस्य को सुनता है, जो कली के कल्मश को दूर करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति इसे प्रतिदिन सुनता है, वह अपने पूर्वजों, देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने दैनिक कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। भूरी गाय के दान से मनुष्य को जो महान और दुर्लभ पुण्य प्राप्त होता है, वह उसे इस पुराण के 10 अध्यायों को सुनने से मिलता है। जो मनुष्य संपूर्ण पुराण को सुनता है, अपने मन में भगवान अच्युत का ध्यान करता है, जो सब कुछ है और जिनसे सब कुछ बना है, जो संपूर्ण जगत का आधार है, जो आत्मा का भंडार है, जो ज्ञान है और जिसे जानना है, जो आदि और अंत से रहित है तथा जो देवताओं का उपकारक है, वह अश्वमेध अनुष्ठान के अखंड अनुष्ठान का फल अवश्य पाता है। जो मनुष्य इस पुराण को श्रद्धापूर्वक पढ़ता और धारण करता है, जिसके आदि, मध्य और अंत में महिमावान अच्युत का वर्णन है, जो प्रत्येक अवस्था में ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो अचल और जंगम सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, उन्हें ऐसी पवित्रता प्राप्त होती है जैसी किसी अन्य लोक में नहीं है, जो सनातन पूर्णता की अवस्था है, जो हरि है। जो मनुष्य विष्णु पर अपना मन लगाता है, वह नरक में नहीं जाता। जो उनका ध्यान करता है, वह स्वर्गीय भोगों को केवल बाधा मानता है, और जिसका मन और आत्मा उनसे व्याप्त हो जाता है, वह ब्रह्मा के लोक के बारे में बहुत कम सोचता है। क्योंकि जब वे उन लोगों के मन में उपस्थित होते हैं, जिनकी बुद्धि मिट्टी से मुक्त होती है, तो उन्हें शाश्वत मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए इसमें क्या आश्चर्य है कि जो अच्युत का नाम जपता है, उसके पाप मिट जाते हैं। क्या उस हरि का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए, जिसे कर्म करने वाले लोग यज्ञ के देवता के रूप में निरंतर यज्ञों के साथ पूजते हैं, जिसका ध्यान करने वाले लोग प्राथमिक और गौण आत्मा से युक्त मानकर चिंतन करते हैं, जिसे प्राप्त करके मनुष्य न जन्म लेता है, न पोषित होता है, न मरता है, जो सब कुछ है और जो नहीं है, या कारण और कार्य दोनों है, जो जनक के रूप में उनको अर्पित किए गए अर्घ्य को ग्रहण करता है, जो देवताओं के रूप में उनको दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करता है,
जो महिमावान पुरुष है, जिसका न आदि है न अंत, जिसका नाम स्वाहा और स्वधा दोनों है, जो समस्त आध्यात्मिक शक्तियों का निवास है, जिसमें सीमित वस्तुओं की सीमा नहीं मापी जा सकती, और जो कान में प्रवेश करके समस्त पापों का नाश कर देता है। मैं उन देवों में प्रथम पुरुषोत्तम की पूजा करता हूँ, जिनका न तो अंत है, न आरंभ, न वृद्धि, न क्षय, न मृत्यु, जो स्वयं एक ऐसे तत्व हैं जो कभी नहीं बदलते। मैं उन नित्य अक्षय आत्मा की पूजा करता हूँ, जिन्होंने ज्ञानात्मक गुण धारण किए, जो एक होते हुए भी अनेक हो गए, जो शुद्ध होते हुए भी अनेक और विविध रूपों में प्रकट होकर मानो अशुद्ध हो गए, जो दिव्य ज्ञान से संपन्न है और सभी प्राणियों के पालन के रचयिता हैं। मैं उनकी पूजा करता हूँ, जो ध्यानात्मक ज्ञान और सक्रिय सद्गुण दोनों का एक संयुक्त सार और लक्ष्य है, जो मनुष्यों के भोगों की व्यवस्था करने में सजग है, जो तीनों गुणों से युक्त है, जो बिना परिवर्तन के ही जगत की उत्पत्ति का कारण है, जो अपने स्वरूप से ही स्थित है, जो कभी क्षय से रहित है। मैं उसकी निरंतर पूजा करता हूँ, जो स्वर्ग, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश का अधिकारी है, जो इंद्रियों को तृप्ति देने वाले समस्त पदार्थों का दाता है, जो मनुष्यों को फल के साधनों से लाभ पहुंचाता है, जो बोधगम्य है, जो सूक्ष्म है, जो अबोधगम्य है। वे अजन्मा सनातन हरि, जिनका रूप अनेक है और जिनका सार प्रकृति और आत्मा दोनों से बना है, वे समस्त मनुष्यों को वह धन्य अवस्था प्रदान करें, जो न तो जन्म को जानती है, न क्षय को। दोस्तों, विष्णु पुराण समाप्त। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी।